किया हो इस वजह से ऐसे हो रहा है। ब्रदर, बच्चियों को भेजो क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नोट्स निकाल लें प्लीज। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि किस तरह से एक कर्व पे हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के जरिए से। हमने डिफरेंशिएशन के अंदर दो बातें डिस्कस कर ली। नंबर वन, हमने डिस्कस किया कि किसी भी लीनियर ग्राफ का तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। सो इट डज नॉट मैटर आप कौन से दो पॉइंट्स लेते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लें या स्पीड की एग्जांपल हमने ली थी। हमने कहा एक थर्ड क्वांटिटी उसके ग्रेडियंट से निकल आती है। नोट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। मैं कहा लेकिन जब कोई कर्व होती है, डजेंट मैटर किस तरह की कर्व है, उसका हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट होता है। तो आप कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स निकाल के उसका जो ग्रेडियंट निकालेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। फॉर दैट देयर हैज टू बी अ वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स फॉर डेल्टा वाई का रेट। डेल्टा एक्स जितना स्मॉल होगा डेल्टा वाई का रेट उतना अच्छा निकलेगा। एंड डूइंग दैट फॉर डूइंग दैट वी फाउंड अ न्यू वे, वी कॉल्ड इट डिफरेंशिएशन। और अगर डिफरेंशिएशन बहुत तरह की होती है, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन में हमारे सिलेबस में सिर्फ वो वाले फंक्शंस शामिल हैं जहां पे कोई भी वेरिएबल किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा। कोई वेरिएबल किसी भी दूसरे वेरिएबल से या अपने आप से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा, एक्सेप्ट एज अ स्क्वायर और अ क्यूब। ठीक है। तो इसके अंदर हमने कहा पावर रूल कोई कॉन्सेप्ट है, इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है, जो भी वेरिएबल की पावर होती है वो उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है और पावर में से एक माइनस होता रहता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब है कोई सेकंड डेरिवेटिव नाम की चीज भी है, यस है, लेकिन हमने उसको कल नहीं डिस्कस किया। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन का डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेना। और उससे हमारे पास जो चीज निकलती है, अगर हम उसके अंदर अगर उसके अंदर जिस भी पॉइंट पे हमने निकालना है ग्रेडियंट, अगर उस पॉइंट की एक्स की वैल्यू वहां पे इनपुट करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेडियंट निकल आता है। ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या निकल आता है, ग्रेडियंट। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताए होते हैं ना, तो वी गेट दी कोऑर्डिनेट्स। फिर हमने कहा कि स्टेशनरी जो पॉइंट्स होते हैं, इस लॉजिक को यूज अगर हम करें तो स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट बनता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट का मतलब है कि इसका ग्रेडियंट जीरो है, इसका ग्रेडियंट। और सिंस ग्रेडियंट जीरो है तो फिर इसका क्या मतलब है कि हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर जीरो के इक्वल रखें तो हमारे पास क्या निकल सकता है, वी कैन फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या निकाल सकते हैं? अगर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो दो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स निकलेंगे। आप इन दो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को जैसे ही पुट करते हैं वाई एक्सिस के अंदर, यार बच्चे पूरे नहीं थे मुझे लग रहा है, तो जरा कॉल शॉल जो भी करना है उनका पूरा करो। तो अगर हम इनके, सॉरी एक दफा पेंसिल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जैसे ही हम बेटे इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकल आती हैं। जब एक्स की दो वैल्यूज निकल आती हैं, इन दो वैल्यूज को अगर हम ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे जो कि हमारे पास यहां पर था, तो हम वाई की भी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स और वाई के, दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स के। कोई प्रॉब्लम यहां तक? जी, कल कल क्या हमने निकाल लिए थे दोनों कोऑर्डिनेट्स या नहीं निकाले थे? मेरा ख्याल है एक निकाला है और दूसरा नहीं निकाला गया कल। तो आज दूसरे के कोऑर्डिनेट्स निकाल के ही बात करते हैं। अब हम एक्स में पुट कर देते हैं -3.73। वाई इज इक्वल्स टू, नहीं समझ आई? यार वो दरवाजा बंद कर देना, आप ही लोगों के पास एसी का रिमोट है, चला लें। मुझे क्यों पूछ रहे हैं? विंडो ओपन है, विंडो बंद करना। वाई इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस टू, सॉरी एक्स क्यूब था, प्लस एक्स स्क्वेयर
सॉरी प्लस 2x² है, प्लस x प्लस 2 था। लेट्स पुट x की वैल्यू इधर, y इज इक्वल टू 1/3 इंटू -3.73 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3.73 का स्क्वायर प्लस -3.73 प्लस 2। प्लीज जरा कैलकुलेटर से आपने जो किया है काम उसके जरिए से मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से ये सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, एंड प्लीज टेल मी व्हाट द आंसर इज टू दिस होल थिंग। कैलकुलेटर। फुल दिखा सकते रिमेंबर द माइनस साइंस, जहां जहां पे भी हैं ब्रैकेट्स जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिख रही। इट इज 8.79। दूसरा स्टेशनरी पॉइंट 5, 6, 7, 8, 8। आई टोल्ड यू 8.8 के करीब कहीं होगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ग्राफ मौजूद, मतलब ग्राफ मौजूद हो तो वहां से ऐसे डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है। या तो कोई प्रॉब्लम, इसका मतलब मैंने दो तरीके आपको बता दिए। अगर ग्राफ है तो मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है, और अगर ग्राफ नहीं है तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका है। इन स्टेशनरी पॉइंट्स की कल हमने क्लासिफिकेशन की थी, एंड दैट वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ग्राफ हो तो क्या मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत है फाइंड करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा क्या है? सिंपली बता सकता हूं कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है कौन सा। व्हाट इफ आई डोंट हैव अ ग्राफ? जब ग्राफ नहीं होता तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बेटे? हमारे पास उसके लिए आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या था। व्हाट वाज y इक्वल टू? बेटे एक बंदा है उसका नाम है साहिल, वो नहीं आया हुआ, तो पता करना है क्यों नहीं आया हुआ। As I remember, the equation was 1/3 x³ plus 2x² plus x plus 2, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था इट वाज d ओवर dx ऑफ y, इसको कहते हैं dy ओवर dx। वो क्या निकला था हमारे पास, हमने 3 के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई किया, वो कट गए, पावर माइनस की, x² प्लस 4x प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। कुछ दिल आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है काम पे, और भी दो तीन बच्चे हैं जिनका ध्यान नहीं है। दिस वाज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इट इज द, वो कैसे निकालते हैं? व्हाट यू डू इज आप d ओवर dx लेते हैं, किसका? dy ओवर dx का, राइट? और शुड आई राइट इट लाइक दिस? क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है? दैट इज d² y ओवर d²x²। या इसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल होता है? अगर y के डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन? इस सिंबल से कोई फर्क पड़ता है? नो, अभी इस सिंबल से कोई फर्क, फर्क किससे पड़ता है? आपको डेरिवेटिव अभी भी निकालना आता है कि नहीं? इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा प्यारे बच्चों? दिस विल बिकम 2x, क्योंकि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से और -1 कर दिया, राइट? इसकी पावर 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 4, उसकी पावर 0 ही खत्म होगी। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है आपका? कोई कंफ्यूजन? सेकंड डेरिवेटिव को हम यूज करते होते हैं फाइंड करने के लिए कि मिनिमा क्या और मैक्सिमा क्या है। कैसे? इसके बाद आप क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0। x को किसके इक्वल रख दें? करके देखते हैं जी। 2 × 0 + 4 इक्वल टू क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? सॉरी गलत कर दिया मैं। 2 × 0 + 4, 2 × 0 +
आंसर क्या है मेरे पास? व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है मेरे पास? एक सेकंड यहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चों। अच्छा, मैं क्या बता रहा था जी? हमने कहा था, सुने जी प्लीज वापस, बेटे कुछ देर जरा वापस आ जाइए। हम कह रहे थे जी कि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हो तो ग्राफ मिला हो तो आसानी से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ग्राफ ना मिला हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं? उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं और उससे क्या होता है, हमारा ग्राफ बता देता है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट बनना है जीरो। ग्रेडियंट क्या बनना है? और फर्स्ट डेरिवेटिव का काम ही ये है कि हमें बता दे कि इस पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट क्या है। तो जब ग्रेडियंट पता लग गया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें कोई पॉइंट दे के कहा जाए इस पॉइंट पे ग्रेडियंट 5 है, पॉइंट फाइंड करें। हम उसको 5 के इक्वल रख के ये काम कर सकते हैं। अगर निकालना होगा इनमें से मिनिमम कौन सा और मैक्सिमम कौन सा, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके हो गया? उसके बाद क्या करना है? अब हमने चेक करना था कि जनाब हमारे पास कौन सा पॉइंट मिनिमा और कौन सा मैक्सिमा है। तो एक्स ऑलरेडी असल में हमारे पास दो दफा हम निकाल चुके हैं। ये क्या आवाज है? बात कर दो इसको। कौन सा है? तो हम वही दो पॉइंट्स जो हमें निकले हैं, अब देखें, ये जहन में रखिए कि हमारे पास जो भी मिनिमा और मैक्सिमा है वो निकलेगा स्टेशनरी पॉइंट्स में से। कहां से निकलेगा? और स्टेशनरी पॉइंट्स में हमने एक्स की क्या क्या वैल्यू निकाली है? एक वैल्यू निकाली थी -0.26 और एक वैल्यू निकाली थी -3.73। हम यही दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके देख लेंगे। 2x+4 इज इक्वल टू -0.26 और उधर दूसरी तरफ कर लेते हैं 2x+4। ओहो, क्या हो गया? मेरा दिमाग पता नहीं किधर। एक्स की वैल्यू पुट करनी है यार, एक्स में ये वैल्यू पुट करनी है, दिमाग हाजिर नहीं है मेरा। हमें पुट एक्स इक्वल टू दिस, तो वही 2x+4 को हम इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 2 × -0.26 + 4। और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे? 2x+4 इज इक्वल टू 2 × -3.73 + 4। जी प्यारे बेटे, यहां तो कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट स्टेशनरी पॉइंट पे जीरो होना है। वहां से हमारे पास पॉइंट्स निकल आते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल आए हैं, जो कि मैंने ऊपर लिखे नहीं, मैं लिख भी देता हूं। एक तरफ से हमारे पास एक्स और वाई स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले थे क्या? -0.26 और वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए निकला था 1.86। और दूसरी तरफ क्या निकला स्टेशनरी पॉइंट? -3.73 और वाई कोऑर्डिनेट उसके साथ निकला था 8.79। अब इनमें से मिनिमा कौन सा और मैक्सिमा कौन सा? ग्राफ दिया हो तो आइडेंटिफाई करना आसान है, ना दिया हो तो सेकंड डेरिवेटिव निकालें और एक्स के पॉइंट्स पुट इन करें, आपको फौरन पता लग जाएगा मिनिमा और मैक्सिमा कौन सा है। कैसे पता लग जाएगा भाई? इसको सिंप्लीफाई करें। 2 इंटू क्या बन जाएगा? -0.52 + 4। और राइट साइड पे क्या बन जाएगा? माइनस क्या होती 6 4 -4.46 + 4। और इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3.48। और इधर आ जाएगा, मैं चाहूंगा कि इस 3.48 के साथ एक और चीज लाजमी लिखी हुई नजर आए, एंड दैट इज प्लस का साइन। कौन सा साइन? और मैं चाहूंगा यहां भी लाजमी लिखा है कि माइनस का साइन है और आंसर क्या आ रहा है? 0.4। क्यों ये प्लस और माइनस बताए हैं? बिकॉज ये प्लस और माइनस आइडेंटिफाई कराएंगे कि इनमें से क्या मिनिमा है और क्या मैक्सिमा है। जरा गौर कीजिएगा, अगर साइन हो पॉजिटिव, अगर साइन क्या हो, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ये वैल्यू रीच की जा सकती है। अब इसके बाद ये वैल्यू रीच, यानी अब ऊपर की तरफ जाना है। यहां से आगे आपका सफर है पॉजिटिव की तरफ है, यहां से आगे आपका सफर
इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा डाउन आप नहीं हो सकते थे। यहां से आगे अब आपका सफर पॉजिटिव की तरफ है। जरा देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, और इधर देखिए ये हमारे पास नेगेटिव आया है। क्या आया हमारे पास? जरा गौर कीजिए ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकल आए। जो हमने पुट किया -3.73, क्या पुट किया? -3.73। तो वो पॉइंट कौन सा था हमारे पास? दिस वॉज दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट था? ये मैक्सिमा था। ये कौन सा था? तो भाई ये हमारे पास पॉइंट कौन सा निकला? जब यहाँ साइन नेगेटिव आया है, तो ये कौन सा पॉइंट निकला है? मैक्सिमा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो ये कौन सा पॉइंट निकला है? ये बात यहाँ पे ट्रिक की है सिर्फ। पॉजिटिव वाला मिनिमा क्यों है? क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी। अब आपने आगे जाके क्या होना है? सॉरी, ये आपकी मैक्सिमम नीचे की वैल्यू थी, इससे आगे आपने पॉजिटिव होना है। ये असल में सेकंड डेरिवेटिव क्या बता रहा होता है? यहां से आगे आप ऊपर को जा रहे हैं कि नीचे को जा रहे हैं। यहां से आगे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव होना है। और ये नेगेटिव साइन भी यही बता रहा है, और ये पॉजिटिव साइन भी यही बता रहा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है डेरिवेटिव अब यहां से हमारा ग्रेडियंट ऊपर की तरफ जाना है। अब ग्रेडियंट किधर जाना है? इस पॉइंट पे तो ग्रेडियंट इस तरह से था ना, हॉरिजॉन्टल था। स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट कैसे था? प्लस साइन बता रहा है कि अब हमारा ग्रेडियंट ऊपर की तरफ को हो जाना है। अब ग्रेडियंट किस तरफ हो जाना है? और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? सेकंड डेरिवेटिव है ना, थोड़े से चेंज के बाद दोबारा आगे चेक कर रहे हैं ना। ये बता रहा है बेटे इस पॉइंट पे तो आपका ग्रेडियंट था हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां से आगे अब नीचे की तरफ जाएगा ग्रेडियंट। कहां से नीचे की तरफ जाना होता है? हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जाना होता है। और ऊपर की तरफ कहां से जाना होता है? लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना होता है। जब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जाना होता है तो दैट मींस वो हमारा मैक्सिमा है, और लोएस्ट से ऊपर की तरफ जाना तो दैट मींस वो हमारा मिनिमा है। व्हाई आर यू देयर एंड नॉट हियर? बैठ जो सामने, कोई बात नहीं, सुन लो ना लेक्चर। बी क्लियर ऑन दिस बेटे। सो अल्टीमेटली सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई जब भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेरिवेटिव, कौन सा पॉइंट मिनिमा और मैक्सिमा है, आप सेकंड डेरिवेटिव लें। क्या करें? लिख भी देता हूं, आपने भूल जाना। टू फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा, स्टेप वन, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। स्टेप टू, पुट values of x in the expression and simplify. Step 3, identify the sign in the final answer. और इसके अंदर दो केसेस हैं, पॉजिटिव हो द पॉइंट इज मिनिमा, नेगेटिव हो द पॉइंट इज मैक्सिमम। पॉइंट क्या होता है फिर? कोई मसला प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस टॉपिक हैज एंडेड।